आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है जी 11 थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री, ये जो वर्ड थर्म कहते हैं बेटा हीट को, हीट, इसी से हीट मेजर जो करता है थर्मामीटर, थर्म हीट। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हीट के साथ डील करती है। अब हीट कौन सी भाई? जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि हम ज़ाहिर है केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, तो केमिकल रिएक्शंस में जब हीट इवॉल्व हो या अब्जॉर्ब हो, केमिस्ट्री की जो ब्रांच इस हीट के साथ डील करेगी, डैट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, डैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जो हीट चेंजेस आती हैं, इनके साथ केमिस्ट्री की जो ब्रांच डील करेगी, डैट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। क्लियर हो गया? व्हाट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री? अब देखिए, रिएक्शन को अगर हम डिवाइड करें तो दो तरह के रिएक्शंस हैं, टाइप्स जो हैं इनकी, कि किस बेसिस पे हम कर रहे हैं? हीट बेसिस पे। ये जो टाइप्स हैं रिएक्शन की, ये हीट बेसिस पे हैं। तो ये दो तरह के होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें हीट जो है इवॉल्व होगी। हीट इज़ इवॉल्व। जब रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो उसके साथ साथ आपको हीट भी मिलेगी। और एंडोथर्मिक वो होंगे जिनमें हीट जो है एब्जॉर्ब होगी। यानी वो रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है वो है एक्सोथर्मिक, और वो रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होती है। अब ये भूल जाता है कि जब टेंशन होती है ना पेपर में, क्योंकि पेपर मुश्किल होता है, टेंशन होती है तो आसान चीज़ें भी भूल जाती हैं। तो बच्चे जो हैं ये भूल जाते हैं कि एक्सो में हीट इवॉल्व होनी है या एब्जॉर्ब होनी है, भूल जाता है बंदा। तो कोई आसान सा तरीका, कोई टिप, मूवी देखने जाते हैं, वो सारे जाते होंगे मूवीज़ देखने। जब मूवी जो है स्टार्ट हो जाती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, हॉल में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, मूवी चलती है, तो आपको अगर बाहर जाना पड़ जाए, कोई इमरजेंसी हो गई, बाहर जाना पड़ गया, मूवी चल रही है, तो आपने देखा होगा कि दरवाजे के ऊपर ये लिखा होता है, रेड कलर से नज़र भी आता है। वैसे भी आप कई जगहों पे जाएं तो वहाँ पे लिखा होता है एग्ज़िट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये बाहर जाने का रास्ता है, कि आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं इस हाल से। तो आप ये वर्ड जो है इसको यहाँ पे ले आओ। फ़र्क सिर्फ आई का है ना, कि यहाँ एक्सो है, वहाँ एग्ज़िट है, EXOT है ना, वहाँ EXIT है, ये फ़र्क है। यानी उसमें बंदा हाल से बाहर जाता है, बाहर जाने का रास्ता। कहीं भी आप एक जगह पे हैं, वहाँ से आपने निकलना है, तो आप देखें कहीं एग्ज़िट लिखा हो, आप वहाँ से चले जाएं, बाहर आप निकल जाएंगे। कई जगहों पे बंदा फंस जाता है, कोई अननोन जगह होती हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट होते हैं, बड़े बड़े जो है शॉपिंग मॉल होते हैं, तो बाहर जाना है किसी, तो ये जगह जगह पे आपको ये लिखा हुआ नज़र आता है कि आप यहाँ से बाहर जाएं। ठीक है, यहाँ से आप बाहर जा सकते। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट बाहर निकलती है वो एक्सोथर्मिक होंगे, और वो रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होंगे। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे, ठीक है, अगर इनको ये बाद में मैं डिटेल भी बताऊंगा, क्योंकि अभी ये बता रहा हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H के साथ नेगेटिव लिखा होगा, नेगेटिव वैल्यू होंगी। ये क्यों होती है अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और H क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ हो, जैसे ये लिखा हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड गैस, ये गैस है, और इसके साथ आगे ये लिखा होगा -395 किलो जॉल पर मोल। अब ये जो वैल्यू है इसके साथ नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्लियर हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये बन रहा है, किससे बन रहा है? वाटर से बन रहा है, 1/2 कार्बन। और यहाँ पे लिखा होगा 285 किलो जॉल पर मोल। इसका क्या मतलब है
कि वाटर को जब तक आप एनर्जी नहीं देंगे ये डिकम्पोज नहीं होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो डैट इज़ एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है और एंडोथर्मिक वो हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो अगर आपने चेक करना है तो किस तरह से चेक करें, आपको डेल्टा एच की वैल्यू जो है ये देखनी है, ये गैस है, ये गैस है, ठीक है जी। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ेंगे क्योंकि ये चीज़ें बार बार यूज़ होंगी इस चैप्टर में, ठीक है। तो वो मैं आपको पहले बता दूं कि क्या है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ आ गया आपको कि इस चैप्टर में हम सिर्फ हीट चेंजेस की बात करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इन हीट चेंजेस से रिलेटेड जो लॉज और प्रिंसिपल्स हैं सिर्फ उनकी बात करेंगे, हम किसी और चीज़ की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। कि ऐसा क्यों होता है, कोई ऐसा जो है प्रिंसिपल इसके पीछे इन्वॉल्व है या वो हम इस चैप्टर पढ़ें कि हीट क्यों इवॉल्व हुई है, हीट क्यों एब्जॉर्ब हुई है, वजह क्या है, ठीक है जी। ये इस चैप्टर में है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं ये बतानी है जो कि इस चैप्टर में बार बार रिपीट होंगी। नंबर 1 है जी सिस्टम। सिस्टम जो है ये बार बार रिपीट होगा कि व्हाट इज़ सिस्टम। ये थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर हो और सिस्टम का पता ना हो तो फिर उस चैप्टर का फ़ायदा क्या कि जब तक आपको सिस्टम का नहीं पता कि व्हाट इज़ सिस्टम। सिस्टम हर उस चीज़ को कहते हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन होती है और उसके साथ साथ जो है वो बाउंड्रीज भी रखता हो जो उसको सराउंडिंग से अलग करे, दैट्स द सिस्टम। मसलन कॉलेज जो है, कॉलेज की बिल्डिंग जो है वो एक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि वो जो बिल्डिंग है उसकी दीवारें हैं, ठीक है, उसमें कमरे होंगे, कमरों की भी दीवारें होंगी जो उसको बाकियों से, बाकी बिल्डिंग से अलग करेंगी वो दीवारें। तो दैट इज़ अ सिस्टम। यानी एनी थिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, बल्कि कहते हैं एनी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन एंड इट हैज़ डेफिनेट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज भी होनी चाहिए, बाउंड्रीज के बगैर सिस्टम नहीं बनता। वो इमेजिनरी भी हो सकती हैं, वो रियल भी हो सकती हैं, लेकिन बाउंड्री होंगी ज़रूर। अब जैसे ये देखें कि एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दिस इज़ अ फ्लास्क। इसके अंदर आपने रिएक्टेंट रखे हुए हैं, ठीक है जी। इसको आपने रखा हुआ है थर्मोस्टेट में, इसके अंदर जो है टेम्परेचर, इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया जा रहा है। थर्मोस्टेट जो है इसके अंदर है, ये थर्मोस्टेट है, थर्मामीटर भी लगा हुआ है। तो अब इस फ्लास्क के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, दिस इज रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है वो हो रहा है, यानी ए और बी जो है ये रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं या ए बी बना रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है इस फ्लास्क के अंदर। तो हम इस रिएक्शन पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, रिएक्शन को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ अ सिस्टम। यानी ये जो रिएक्शन है ये सिस्टम है। फ्लास्क के अंदर जो है ए और बी रिएक्टेंट हैं जो रिएक्ट करके ए बी बनाएंगे, दैट इज़ अ सिस्टम। यानी एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन इस फ्लास्क के अंदर रिएक्शन है, तो एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन एंड इट हैज़ बाउंड्रीज, बाउंड्रीज भी रखता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि फ्लास्क जो है, दिस इज़ अ फ्लास्क, तो फ्लास्क क्या कर रही है, जो ए बी रिएक्टेंट को इस वाटर से, इस कंटेनर से, थर्मोस्टेट से, थर्मामीटर से अलग कर रही है, दिस इज़ अ बाउंड्री। ये बाउंड्री है जो सिस्टम को अलग करती है। अब देखें फ्लास्क के अंदर जो है, दिस इज़ अ सिस्टम, जो फ्लास्क के अंदर हो रहा है दिस इज़ अ सिस्टम। फ्लास्क के बाहर क्या है, फ्लास्क के बाहर जो कंटेनर है, ये कंटेनर है जी फ्लास्क के बाहर, इसके बाद यहाँ पे वाटर है, थर्मोस्टेट है, थर्मामीटर है, ये क्या हैं, दीज आर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या है, जो सिस्टम को रखती हैं, सराउंडिंग जो सिस्टम को रखें या जो सिस्टम के अलावा चीज़ है, दैट इज सराउंडिंग, ठीक है। देखिए ना, एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन एंड इट हैज़ बाउंड्रीज, दैट इज़ अ सिस्टम। तो रिमेनिंग जो होंगी, रिमेनिंग थिंग में ये पानी आ गया, कंटेनर आ गया, थर्मामीटर आ गया, थर्मोस्टेट आ गया, तो ये क्या है, रिमेनिंग थिंग, दीज आर सराउंडिंग। क्लियर हो गया, सिस्टम्स एंड सराउंडिंग। अब जैसे एक मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ, ये क्लासरूम है, दिस इज़ अ क्लासरूम, इसमें बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये रूम है ना,
रूम किसे कहते हैं? जो कि दीवारें उसकी हों, एक आने जाने का रास्ता हो कहीं से, तो डैट इज़ रूम। तो हम इस रूम के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको कंसिडर कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है जी, इसके अंदर क्या हो रहा है, यानी क्या हो रहा है किधर, इस रूम में। तो इसको हम चेक करना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ, दिस इज़ अ सिस्टम, दीवारें बन गई बाउंड्री, और बाकी जो चीज़ें होंगी यहाँ पे कुछ भी है, ग्राउंड हो सकता है, क्लासरूम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग आपको समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है, सिस्टम सराउंडिंग के साथ साथ पहला हो गया जी सिस्टम, आपको पता होना चाहिए, सराउंडिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिस्टम, दैट इज़ सराउंडिंग। अब नेक्स्ट जो है जी एक और चीज़ है, दैट इज़ स्टेट। स्टेट या स्टेट्स क्या होती हैं? स्टेट्स, देखिए हमने क्लासरूम में लड़कों को कंसिडर किया, दैट इज़ अ सिस्टम। ठीक है, क्लासरूम के बाहर जो और क्लासरूम है या कॉलेज ग्राउंड है, ऑफिस हैं और बहुत कुछ है, तो दैट इज़ सराउंडिंग। अब हम दोबारा क्लास के अंदर आ गए। भाई क्लास के अंदर जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, क्या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं? तो यो प्रॉपर्टी किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करेगी, दैट इज़ स्टेट। द प्रॉपर्टी, ये क्या है, स्टेट क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, यानी वो प्रॉपर्टी जो किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करती हो, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, विच डिस्क्राइब्ड। जैसे मैं आपको कहूँ कि टेम्परेचर, भाई यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, प्रेशर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये क्या हैं? दीज आर दी स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यानी वो प्रॉपर्टी जो किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करती हो, वो सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, दोज प्रॉपर्टी विच डिस्क्राइब अ सिस्टम। ठीक है जी, ये भी लिख सकते हैं, दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिस्क्राइब, दैट इज स्टेट। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये क्या हैं? ये सिस्टम की स्टेट है। असल बच्चे जो हैं वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये क्या है? स्टेट हो गई ना। अच्छा, एक चीज़ और है जो अक्सर बच्चों को बड़ी कंफ्यूज करती है, दैट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट तो वो प्रॉपर्टी हो गई ना जो किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करेगी, तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन ये क्या होता है? दिस इज आल्सो, ठीक है, ये क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हैव डेफिनेट वैल्यूज एट इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। कि इनिशियल स्टेट पे या फाइनल स्टेट पे कुछ वैल्यू हों, क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच हैव डेफिनेट वैल्यूज एट इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, एंड चेंज इन स्टेट, ये भी साथ ज़रूरी है, एंड चेंज इन स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय दैट सिस्टम। ठीक है जी, ये भी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, आपको स्टेट और स्टेट फंक्शन में जो है ना क्लियर हो जाएगा फ़र्क क्या है स्टेट और स्टेट फंक्शन। मैंने लिखा है द प्रॉपर्टी विच डिस्क्राइब अ सिस्टम, ये क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, आप ये भी कह सकते हैं प्रॉपर्टी विच डिस्क्राइब अ सिस्टम। लेकिन यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि उसकी डेफिनेट वैल्यू, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि डेफिनेट वैल्यू है। आपके सामने एक कंटेनर है, इसमें हम एक गैस रखते हैं, ये गैस है इसके अंदर, और इसका कुछ वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है जी 20 क्यूबिक डेसीमीटर है, वॉल्यूम है गैस का। पिस्टन यहाँ तक है, कंटेनर है, इसकी जो है विड्थ भी होगी, हाइट भी होगी, ठीक है, लेंथ भी होगी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आता है ना। तो वॉल्यूम है जी इसका 20 क्यूबिक डेसीमीटर। अब मुझे ये बताएं, अब वॉल्यूम क्या हो गया? 10 क्यूबिक डेसीमीटर। गैस वही है, कैसे हो सकता है? आओ देखें, वॉल्यूम जो है डैट इज़ स्टेट, लेकिन जब वॉल्यूम के साथ उसकी वैल्यू लगा देते हैं 20 क्यूबिक डेसीमीटर, 10 क्यूबिक डेसीमीटर, अब वो स्टेट नहीं, अब फंक्शन हो गए ना। देखें, जब आपको मैं कहता हूँ केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये स्टेट हैं, अब केमिस्ट्री पढ़ना शुरू हो गए हैं, फिज़िक्स पढ़ना शुरू हो गए हैं, अब क्या हुआ है? स्टेट फंक्शनल नहीं हो गई,
स्टेट जो थी, जो बताई गई आपको कि अब भाई हम यहाँ पे फ़िज़िक्स पढ़ाएंगे, हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, आप हमारे पास आएँ, हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम क्या करें, अपनी जो है एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं ना कि भाई आपको यहाँ पर ये से जब सब जो है सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मेडिकल में ये होगा, इंजीनियरिंग में ये होगा, आपको पता है इस चीज़ का। लेकिन जब आप एडमिशन ले लेते हैं, क्लास में बैठ जाते हैं, क्लास स्टार्ट हो जाती है, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कोई टीचर आके पढ़ाना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है अब वो स्टेट जो आपको बताई गई थी वो फंक्शनल हो गई है। ठीक है, तो ये नहीं, वो प्रॉपर्टी जो वैल्यूज़ रखती, ये वैल्यूज़ है, ठीक है, ये वैल्यू है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि 20 से 10 कैसे आया, 20 से 10 कैसे आया। एक बच्चा कहता है सर ये आपने क्या किया जी, प्रेशर जो है इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ इन प्रेशर, आपने प्रेशर बढ़ाया है तो ये जो है यहाँ से यहाँ आ गया। दूसरा बच्चा कहता है नहीं सर आपने प्रेशर नहीं बढ़ाया, आपने टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ किया, डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कम करने से गैसेस जो होती हैं क्या होती हैं, हाँ कंडेंस होती हैं। गैसेस में जो है प्रॉपर्टी होती है एक्सपेंशन की, जब टेम्परेचर ज़्यादा करें गैस एक्सपेंड हो जाएगी, और जब टेम्परेचर कम कर दें गैस जो है कंडेंस हो जाती है, कंडेंसेशन एक्सपेंशन, ये एक प्रॉपर्टी है ना गैसेस की। तो ये क्या हुआ, ये बन गए पाथ, ये पाथ है। मुझे ये बताएं कि क्या हम इस पाथ को देखेंगे कि ये 20 था अब ये 10 हो गया, हम पाथ की बात ही नहीं कर रहे जी, प्रेशर बढ़ाया गया है या टेम्परेचर कम, उसकी बात ही नहीं करते जी, पहले ये था अब ये हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताएं आपके केमिस्ट्री में 85 में से 80 मार्क्स हैं, ये टोटल मार्क्स हैं, और ये मार्क्स जो ऑब्टेन है, टोटल मार्क्स कर लें और ये ऑब्टेन है। ठीक है, यानी आपने 80 लिए हैं ये मैट्रिक में। अब एफएससी में फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया, एग्ज़ाम हुआ, ये ना समझे कि हर दफ़ा कोई नहीं होगा एग्ज़ाम, इस दफ़ा होगा नेक्स्ट टाइम। तो फर्स्ट ईयर में आपने टोटल अब भी 85 थे, तो आपके जो हैं 50 आ गए हैं। ठीक है, पहले आपके 80 थे, अब जो है आपके 85 में से 50 आ गए। ठीक है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, सॉरी ये इनिशियल, ये मैट्रिक, मैटर जो है ना ये इनिशियल है, और एफएससी में अब आप फाइनल में आ गए। इनिशियल मैट्रिक था, अब आप फर्स्ट ईयर में आपने रिजल्ट जो है 85 में से क्या लिए हैं, 50 लिए हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। मुझे ये बताएं क्या आपकी मार्कशीट पे लिखा होता है रूट पाथ लिखा होता है? नहीं। क्या इसके साथ लिखा होता है? बच्चे को सारे क्वेश्चन आते थे, बच्चे के क्वेश्चन नहीं आते ही नहीं थे, पढ़ा ही नहीं था, ये लिखा होता है? नहीं। क्या ये लिखा होता है इसने चीटिंग की है, यहाँ चीटिंग नहीं कर सका, लिखा होता है? नहीं लिखा होता। इसने वो क्वेश्चन याद किए थे जो पेपर में आ गए, बड़े अच्छे नंबर आ गए। इस केस में जो उसने क्वेश्चन याद किए थे वो आए कोई नहीं, नंबर काटा गए। इस तरह की कोई बात नहीं लिखी होती, यानी पाथ नहीं बताए गए होते। जैसे ये है ना, पाथ नहीं बताए गए, तो इनिशियली क्या है 20, फाइनली क्या है, तो ये जो चीज़ है डैट इज स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन जो होते हैं उनको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये कैपिटल लेटर इसे लिखो। ठीक है, अब आपसे कोई पूछता है कि भाई ये स्टेट फंक्शन है या नहीं, आपको एस के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन आपने क्या देखा कि एस जो है ये कैपिटल लिखा हुआ है, दिस इज़ अ स्टेट फंक्शन, और ये स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, यानी इनकी कुछ वैल्यू होती हैं और ये वैल्यू जो है चेंज होती हैं, लेकिन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। देखिए चेंज किसी भी तरीके से हो सकती हैं, लेकिन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि कैसी हुई। ठीक है, उसको नहीं देखती। अच्छा, अब ये बताएं ये स्टेट फंक्शन है। एक छोटा बच्चा कहता है नहीं अंकल ये स्टेट फंक्शन नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं बेटा, ये अंकल आपने क्या लिखा है, स्मॉल लेटर लिखा है, दिस इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। आप कह रहे हैं कि स्टेट फंक्शन कैपिटल लेटर में लिखते हैं, मुझे कैपिटल ABC और स्मॉल ABC आती है, और एक कैपिटल ABC और स्मॉल ABC आना ही चाहिए ना। हाँ, ये आपको पहले पढ़ाया गया है ना। तो अगर स्मॉल लेटर में कोई लिखा है तो नॉट स्टेट फंक्शन। एक चीज़ और याद रखें कि जो स्टेट फंक्शन नहीं होते, मसलन ये Q जो है डैट इज़ हीट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, वर्क इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, यानी वर्क और हीट ये दो याद रखने आपने, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। यानी स्टेट फंक्शन ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, सिस्टम की। आप मुझे ये बताएं कि फ़र्ज़ करें आपकी कोई प्रॉपर्टी है पिंडी में,
कहाँ पे है? चलिए जी हम कह लेते हैं जी सैटेलाइट ऑन में है, तो उधर ही रहेगी या कभी मूव करके सदर आ जाएगी या चकलाला स्कीम 3 चली जाएगी? जहाँ है वहीं रहती है आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हीट जो है ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हीट जो है इसको जहाँ मर्ज़ी ले जाओ, यानी एक सिस्टम के ये अंदर भी जा सकती है, ये सिस्टम से बाहर भी आ सकती है। नहीं, ये नहीं पता आप घर जाके आज ये करें कि सास पैन में पानी लें, ठीक है, और उसको बर्नर के ऊपर रखें, पानी गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म क्यों हुआ पानी? इसलिए कि हीट जो है वो सास पैन के थ्रू किसके अंदर आ गई? पानी के अंदर आ गई, पानी गर्म हो गया। ठीक है जी, बस आज इतना ही करेंगे।